आज है वीकेंड और वीकेंड पे आपको पता है मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था भाई अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोगों ने देखा ही होगा। टेलीग्राम चैनल पे नई जुड़े हुए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक चार्ट डाला था और मैंने पूछा था ये चार्ट कौन सी कंपनी का है, और जो भी सबसे पहले बताएगा उसका पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा। तो उन्होंने बताया था और उसका मैंने उनका पोर्टफोलियो मैंने मंगवाया था। मैंने कहा भी आप भेज सकते हैं मेल पे, और फिर उसके बाद मैं अब उनका पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, 40,000 रुपये का, बिगिनर है। और किस तरीके से बिगनर का पोर्टफोलियो है, किस तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपको बहुत सारी लर्निंग इसमें मिल जाएगी देखने को, सीखने को। तो लास्ट तक वीडियो देख लेना। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें मार्केट खुलने से पहले, मार्केट के बाद में और मार्केट के बीच में काफ़ी सारी एजुकेशनल पोस्ट डालता रहता हूँ, आप स्क्रॉल करके देख लेना। काफ़ी सारी और एजुकेशन जो भी लर्निंग होती है वो देता रहता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ बने रह सकते हैं, एक बार चेकआउट कर लीजिए जाके। और नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप क्विट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं भाई, इनका नाम है आराध्या घोष। तो इन्होंने कहा है भाई, आई एम ए न्यू इन मार्केट सर, आई एम ए लर्निंग न्यू थिंग, माई कैपिटल इज ओनली 50,000 एज ऑफ नाउ एंड आई एम ए स्टूडेंट इन सम शेयर्स माई होल्डिंग आर टू लो, आई विल इंक्रीज दैट ग्रेजुअली, हियर इज माई पोर्टफोलियो, इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज लेट मी नो टू मेक दिस पोर्टफोलियो बेटर, थैंक यू। और ठीक है, अच्छी बात है। मतलब आप बिगनर हैं, स्टूडेंट हैं, तो अभी उस तरीके का मैं आपको कुछ बताऊंगा। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, बहुत सी ऐसी आपने भी मिस्टेक कर रखी हैं जो बिगनर करते हैं। और मेक मोर वीडियो लाइक व्हेन देयर इज एनी डिस्काउंट बाइंग अपॉर्चुनिटी इन बेस्ट स्टॉक, आई लाइक दिस बट सुननी सबकी, ये करनी अपनी है। और ये मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, तो बहुत ही बढ़िया मुझे लगता है कि लोग जब कहते हैं आपको, अप्रिसिएट करते हैं आपके काम के लिए, आपके जो आप बोलते हैं उसको अप्रिसिएट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी बूस्ट होता हूँ मैं। तो अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की इनकी। तो पोर्टफोलियो में देखोगे तो 40,000 रुपये इन्वेस्टेड है इनका। करंट में पोर्टफोलियो चल रहा है 42,150 रुपये के आसपास। जो आपको दिख रहा है, जो प्रॉफिट दिख रहे हैं, 1,289 रुपये के आसपास के प्रॉफिट दिख रहे हैं। तो जिस तरीके के बिगनर्स होते हैं वो जिस तरीके के स्टॉक की तरफ जाते हैं, मेनली इनके पास वैसे ही स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले स्टॉक की बात करेंगे टाटा मोटर। तो टाटा मोटर काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, तो मैं इसके बारे में कह सकता हूँ कि आप इसको कैरी कर सकते हैं आगे के लिए। काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। ईवी में देखोगे तो भाई एक तरीके के लीडर बन के उभरा है फोर व्हीलर सेक्टर में, ईवी के लिए। तो आप बिल्कुल इसको कैरी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद गुजरात गैस, ये भी अच्छा स्टॉक है। तो गुजरात गैस के साथ आप कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी बढ़िया अच्छा स्टॉक है गुजरात गैस, काफ़ी बढ़िया रिटर्न है इसके। और इसमें इनको प्रॉफिट भी हो रहे हैं इन दोनों में ही, गुजरात गैस में भी टाटा मोटर में भी। तो इसको आप कैरी करके रख सकते हैं। उसके बाद है आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स अभी के लिए देखो काफ़ी डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। और जो भी फार्मा के सेक्टर के स्टॉक होते हैं, चाहे वो आरती ड्रग्स हो, सारे ही गिरे पड़े हैं, ऐसे कोई स्पेशली आरती ड्रग्स नहीं पड़ा है। तो उस तरीके का स्टॉक नहीं है जिसमें लॉस बुक करा जाए, लेकिन ठीक ठाक स्टॉक है। एपीआई मैन्युफैक्चर में काम करता है आरती ड्रग्स। रिसेंटली इसने कोई रैली नहीं दिखाई है, पिछले कोविड के बाद बहुत रैली दिखाई थी स्टॉक ने, लेकिन अभी बिल्कुल ही शांत पड़ा हुआ है, डाउन पड़ा हुआ है। तो अगेन अगर आप इसे शिफ्ट होना चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं इससे, क्योंकि फार्मा जो सेक्टर के स्टॉक होते हैं वो होते हैं, क्या कहते हैं, साइक्लिक। अभी कोविड का दौर चल रहा है तो थोड़े चल रहे हैं। कोविड के मतलब शुरू में चला था, लेकिन अभी कोविड इतना हो गया है, ओमिक्रॉन भी आ रखा है, लेकिन फिर भी फार्मा के आप देखेंगे स्टॉक बिल्कुल चल नहीं रहे हैं। फार्मा में अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे सबसे बढ़िया जो स्टॉक लगता है वो लगता है डिविस लैब। सबसे बहुत ही बढ़िया स्टॉक लगता है डिविस लैब। उसके बाद एवट इंडिया, और एक दो स्टॉक और हैं, सिप्ला हो गया। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो आप डिविस लैब की तरफ जा सकते हैं, अगर वो मिलता है 4400 4500 के आसपास में। नहीं, इसमें बने रह सकते हैं, लॉस बुक मत करिए। अच्छा स्टॉक है, जब प्रॉफिट हो जाए तब वहाँ पे बुक करके फिर शिफ्ट कर सकते हैं आप अच्छी किसी स्टॉक में जब अपॉर्चुनिटी मिले। और मतलब शिफ्टिंग ऐसे करनी है कि आपने मान लो ये आरती डेक्स ले रखा, जब आपको इसमें प्रॉफिट हो जाए तो इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। और उसके बाद अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उस तरीके से जा सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन भी दूंगा कि आपके स्टॉक मतलब पोर्टफोलियो में क्या कमी है क्या नहीं है, वो भी कंक्लूजन में बाद में बता दूंगा। चलो आगे देख लेते हैं भाई। आगे है इनके पास बीपीसीएल। बीपीसीएल अगेन अगर आप देखोगे तो इनको लॉस हो रहा है। बीपीसीएल पीएसयू कंपनी है, आपको अगर डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड लवर हो, क्योंकि ग्रोथ इसमें कम मिलेगी बीपीसीएल में, तो डिविडेंड लवर हैं तो आप रख सकते हैं। और अगर ग्रोथ वाले स्टॉक चाहिए तो आप बीपीसीएल को अवॉइड कर सकते हैं, जब भी इसमें प्रॉफिट हो जाए इसमें निकल सकते हैं। एसबीआई कार्ड अच्छा स्टॉक है, नो डाउट आपने थोड़ा महंगा खरीद लिया होगा, इसमें आपको लॉसेस दिख रहे हैं।
तो एसबीआई कार्ड को आप होल्ड करके रख सकते हैं। ये स्टॉक बढ़िया है एसबीआई कार्ड, और मुझे भी काफ़ी पसंद है। बस थोड़ा सा आपने महंगा खरीद रखा है, हमने 850 900 के आसपास डिस्कस को किया था, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल अगेन आपके पास पीएसयू स्टॉक है, तो काफ़ी सारे आप पीएसयू स्टॉक ले रखे हैं। सेल स्टील सेक्टर में काम करता है, तो पीएसयू स्टॉक है, इसमें भी डिविडेंड ही मिलेगा आपको, ग्रोथ कम मिलेगी। तो अगेन अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप पीएसयू स्टॉक को हटाकर अच्छे स्टॉक रख सकते हैं। वो मैं बाद में कंक्लूजन दे दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आईजीएल, अब आपने गुजरात गैस जब रख रखा है तो फिर आईजीएल रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस सेक्टर का आप एक ही स्टॉक रखिए। बहुत कम कम रुपए पे आपने थोड़े थोड़े शेयर करके खरीद रखे हैं, वो भी मतलब आप कुछ क्वांटिटी रखिए, लेकिन अच्छे शेयर की रखिए। ऐसा नहीं कि मतलब ज़्यादा शेयर हो गए हैं, क्वांटिटी भी कम है और क्वालिटी भी कम है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। हमें क्वालिटी चाहिए स्टॉक की, क्वांटिटी भी उनकी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तब जाके कोई अच्छा पोर्टफोलियो बनता है। इसके बाद है प्रकाश इंडस्ट्री। तो ये इस तरीके के स्टॉक आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको दोनों स्टॉक्स में ऐसे करना है, जैसे भाई पेनी स्टॉक्स में भी काम करना है और आपको अच्छे स्टॉक का पोर्टफोलियो अलग बनाना है, आपने पेनी स्टॉक के लिए 10,000 रुपये अलग निकाल के रख लिए, या 10,000 या 20,000 रुपये, चलो ठीक है जो भी है, और बाकी का आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो दो अकाउंट रखिए डीमैट। एक में डीमैट अकाउंट में पेनी स्टॉक के लिए बस काम करिए, उसमें पेनी स्टॉक्स में ही काम करिए, चाहे वो पैसे आधे हो जाएं चाहे वो मल्टीफोल्ड हो जाएं। और एक में ब्लू चिप मल्टी बैगर स्टॉक रखिए, जहां पर आपका पोर्टफोलियो जो आपका ग्रो होगा, जो साल दर साल मतलब काफ़ी बढ़िया आपके रिटर्न बना के देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपको दोनों में करना है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को बिगाड़ सकते हैं कभी भी, और मैं पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं करता पेनी स्टॉक को पोर्टफोलियो में। उसके बाद एल एन टी फाइनेंसिंग होल्डिंग है। एल एन टी फाइनेंस ठीक है, मतलब वैसे मुझे इस सेक्टर में बजाज फाइनेंस काफ़ी पसंद है, तो मैं बजाज फाइनेंस को रखना पसंद करूंगा। तो अगेन अगर आपको कोई मौका मिलता, अभी 6500 के आसपास आया था, अगर आप एक स्टॉक भी उसका खरीदेंगे तो वो इससे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप कर सकते हैं शिफ्ट। अगर दोबारा कभी मौका मिलेगा, हम डिस्कस करते रहते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है। अगेन बैंकों में मैं आपको पता है प्रॉफिट हो रखा है इसमें भी। बैंक्स में मैं आपको प्रेफर करता हूँ एस बी आई, पीएसयू बैंक में, ये भी पीएसयू बैंक है। और वैसे जो चार प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक और अपना एचडीएफसी बैंक, तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ आती है, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं जब भी उनमें गिरावट आए, जब में अपॉर्चुनिटी आई उसमें तब। एनएमडीसी अगेन आप एक पीएसयू स्टॉक है, और ये भाई एक पेनी स्टॉक है, मयूक डेल्टा ट्रेड। तो इन जैसे स्टॉक से बचना है, इन्हें पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। तो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा कमी है। आपने गैस सेक्टर के दो स्टॉक ले रखे हैं, बाकी ना इसमें एफएमसीजी का कोई स्टॉक है, ना कोई आईटी का स्टॉक है, तो बहुत ज़्यादा सारी कमियां हैं। कोई अच्छी बैंक भी नहीं है इसमें। आपको स्टार्ट करना होगा। कुछ स्टॉक आपके अच्छे हैं, टाटा मोटर अच्छा है। आपको अभी के लिए क्या कर सकते हो, आप कुछ स्टॉक हैं जो आपके जो मतलब जो अच्छे स्टॉक नहीं है, जैसे ये स्टॉक हो गया, जैसे ये हो गया, तो इनमें इनको इनको मतलब इनको शिफ्ट कर सकते हो। अभी काफ़ी बढ़िया चल रहा है विप्रो आईटी सेक्टर में, वहाँ पर जा सकते हो अगेन। और इसके अलावा कुछ और जो लगाट्स हैं आपके मतलब पोर्टफोलियो में, जैसे भाई, जैसे अगर आप ये पीएसयू कंपनियां निकालना चाहते हो क्योंकि इनमें ग्रोथ कम मिलेगी, तो इसकी जगह फिर आप डी मार्ट काफ़ी बढ़िया चल रहा है, वहाँ उसके 2 या 3 स्टॉक खरीद लीजिए, 2 स्टॉक, तो वो काफ़ी बेटर रहेगा। पोर्टफोलियो में चाहे कम स्टॉक हो लेकिन अच्छे स्टॉक होंगे तो आपको 100%, 200%, 500% रिटर्न अच्छे मिलेंगे आने वाले टाइम में, 4 से 5 साल के अंदर। लेकिन अगर आप लगा रखोगे तो फिर आपको उसी तरीके के रिटर्न मिलेंगे। तो कंक्लूजन यही है, ना एफएमसीजी आपके में कंपनी है, एफएमसीजी में भी आप ध्यान दे सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। मारिको कंपनी अच्छी है अगर आप एग्रेसिव में जाएंगे, नहीं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब मुझे तो काफ़ी बढ़िया दिखती है। टाटा कंज्यूमर अभी भाग गया है, तो उसमें भी शिफ्ट कर सकते थे, वो 4% भाग गया है। ये कुछ हो गए आपके मतलब एफएमसीजी में। तो आपके पास अगर पोर्टफोलियो हो तो उसमें 3 4 चीज़ें तो होनी चाहिए, जिसमें है एफएमसीजी का एक स्टॉक, दूसरा होना चाहिए भाई एक आईटी का स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक होते हैं डिफेंसिव, आपके पोर्टफोलियो को बिल्कुल वही गिरने नहीं देते हैं, काफ़ी बढ़िया स्टॉक होते हैं। तीसरा आपके पास एक बैंक का स्टॉक होना चाहिए, बैंक या एनबीएफसी में, अच्छी बैंक का, एनबीएफसी का, जो कि इसमें से मिसिंग दिख रही है मुझे। और चौथा चौथा आप ले सकते हो किसी फूड सेक्टर का ले सकते हो, जुबलेंट फूड, या फिर आप जो कोई नई थीम प्ले करना चाहते हो, ईवी प्ले करना चाहते हो उसमें से, या फिर कोई रिन्यूएबल एनर्जी का उसमें से, आप पेंट सेक्टर से ले सकते हो। अगर आपका 40 50 हज़ार रुपये हैं तो 5 6 स्टॉक बहुत हैं। या तो भाई पेंट सेक्टर से ले सकते हो, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, फुटवेयर में जा सकते हो, रिलैक्सो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो चेंजिंग, जो काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टॉक है मैंने बता दिया। बाकी केमिकल सेक्टर का भी कोई स्टॉक नहीं है, तो केमिकल सेक्टर का स्टॉक भी एक आप ऐड कर सकते हो, जैसे दीपक हो गया, आरती इंडस्ट्री है, पीडीलाइट है। तो वहाँ पर अभी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आए तब आप कर सकते हो। बाकी और भी अच्छे स्टॉक है, पॉलीकैब, एस्ट्रल। तो
आपका तो छोटा पोर्टफोलियो, तो इतने बहुत है, 5-6 स्टॉक बहुत हैं आपके लिए, जो अच्छे अच्छे स्टॉक आप थीम चुन सकते हैं और उस हिसाब से वही प्ले कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया जो स्टॉक आप रख सकते हो, कुछ स्टॉक है जिनको आप निकाल के दूसरे स्टॉक रख सकते हो, और यही है जो मैंने आपका रिव्यू कर दिया है। बाकी इन द एंड आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, और फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी करनी अपनी है। चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।